गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है क्लेम, ये लास्ट में ही रह गया है। बस आज 10 मिनट का टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो कहता है क्लेम का मीनिंग क्या है कि वैल्यू जिसका कि आप सोचते हैं जैसे आप ये कह सके कि डिक्शनरी अगर मीनिंग में हम देखें तो जो आपने सोचा है, जो आपका अधिकार है, उसके ऊपर आपको क्लेम करना, उसका अधिकार जमाना ही आपका क्या बन जाता है, क्लेम बन जाता है। कि क्लेमिंग का मतलब है आस्किंग फॉर ड्यू अमाउंट अंडर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, की जो टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो भी आपका ड्यू बनता है उसके लिए आप अपना अधिकार, अपना राइट जो है दिखाना, उसको क्लेम बोला जाता है। तो कहता है जब एक पर्सन कोई भी प्रपोजल फॉर्म ऑफ द पॉलिसी को भरता है और एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम में फिल करते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप एक लमसम अमाउंट कुछ भी घटना घटित हो जाने पर आप उसकी मैच्योरिटी पर या डेथ पर उस अमाउंट को देंगे। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है या उसका कोई भी नॉमिनी जो होता है उस चीज़ के लिए जब डिमांड करता है तो जो टर्म्स और कंडीशंस के अंडर आकर जो भी वो प्रॉमिस किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका क्लेम बनता है, उसे आप जो भी उसका अधिकार बनता है, जो वो डिमांड करता है, उसको क्लेम बोला जाता है। जो वो क्लेम होता है वो क्या क्या फ़ीचर्स उसके होते हैं, वो कहता है सबसे पहले तो नॉमिनी जो होता है वो इंश्योरेंस फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होती है एक, और इसके अंदर एक डिमांड ऑफ अमाउंट होती है, जितनी भी डिमांड ऑफ अमाउंट, और एक टर्म्स और कंडीशंस होती हैं प्रॉपर, जिनके बेसिस पर वो ऐसा करता है। और उसके अलावा जो आपकी सप्लीमेंटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिमांड्स के, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपका टाइप ऑफ पॉलिसी क्लेम में आपकी जैसे मैच्योरिटी क्लेम है, पीरियोडिक क्लेम है, डेथ क्लेम है, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि मैच्योरिटी क्लेम आपका मैच्योरिटी के टाइम होता है, मीन आपका 8 साल की 10 साल की आपने पॉलिसी करवाई है और जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उस टाइम पर आपका क्लेम बन जाता है। एक पीरियोडिक क्लेम होता है कि आप इकट्ठा पैसा ना लेकर आप धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड के बाद 6 महीने में आप इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं और उस इंस्टॉलमेंट पर वेरियस टाइम पीरियड पर आपको पीरियोडिकली एक क्लेम मिलता रहता है। डेथ क्लेम क्या होता है कि जब आप जो पॉलिसी होल्डर होता है उसने अपनी करवाई होती है पॉलिसी और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उस क्लेम को जो दिया जाता है अधिकार, उसको बोला जाता है डेथ क्लेम। उसके बाद अर्ली डेथ क्लेम क्या होता है? अर्ली डेथ क्लेम क्या होता है? फर्स्ट 2 ईयर की डेट अगर आपने इशू किया है और आप उस पहले 2 साल के अंदर ही अगर आपने आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है क्लेम से पहले ही, मीन 2 साल से पहले, मीन 2 साल मिनिमम टाइम पीरियड होता है पॉलिसी होल्डर का कि वो 2 साल तक तो कम से कम किस्तें भरे, लेकिन अगर उस 2 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसे अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। नॉन अर्ली डेथ क्लेम विच जो 2 साल के बाद होती है कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, उसे नॉन अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। उसके बाद बेटा ये नया टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर्स। ये सारा टॉपिक नया है बट ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। जैसे कि प्रोसीजर ऑफ मैच्योरिटी क्लेम में आपको क्या क्या करना है, तो कहते हैं ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको देना है, ड्यूली स्टैम्प प्रूफ देना है, एज प्रूफ देना है, सिग्नेचर्स विटनेस डिस्चार्ज फॉर्म देना है, कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट देना है, फिर आपका एडमिनिटी बॉन्ड्स वगैरह आपने इसके अंदर फिल करने हैं। उसके अलावा वो कहते हैं जो आपका सेटलमेंट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ पीरियोडिकल सर्वाइव बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो सारे हैं। सेटलमेंट ऑफ प्रोसीजर में आपका इनिशियल डेथ्स में क्या क्या चीज़ें आएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नॉमिनी का नाम है, असाइनी कौन है, लीगल हेयरिंग कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, नेम ऑफ इंश्योरर कौन है, डेथ किसकी हुई है, कॉज क्या था, प्लेस क्या था, पॉलिसी का रिलेशंस क्या है उसके साथ, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं क्लेम ऑफ प्रोसीजर के अंदर। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता भी चुकी हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो प्रोसीजर से रिलेटेड ही बनता है और ये पीछे भी आया हुआ था। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से आपने करना है कि जैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से, अर्ली क्लेम अगर आपको करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, टाइटल ऑफ क्लेमिनेंट कौन कौन से हैं, मीन जो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह है या जो लेटर ऑफ प्रोबेट है, ये सारी चीज़ें, या फिर एक रजिस्टर्ड विल जो है वो आपकी तैयार होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आप अर्ली क्लेम कर रहे हैं तो अर्ली क्लेम में आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं सारे के सारे, डिस्चार्ज वगैरह है आपका, प्रूफ ऑफ टाइटल वगैरह है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा वो कहता है कि पेमेंट ऑफ पॉलिसी आपको दे दी जाती है, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको पेमेंट ऑफ पॉलिसी की जाती है। इसके बाद इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है,
वो टॉपिक क्या है कि ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या ग्रोथ है, तो वो आपने खुद पढ़ना है। ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है 2001 से लेके 12, आपको हो सकता है नेट पे करंट का डाटा 2020 तक का भी डाटा आपको अवेलेबल हो जाए, तो आप उस 2020 तक के डाटा को भी आप इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें एक प्रीमियम ये तो है कि आपकी जो डेंसिटी कितनी है इंश्योरेंस की, जो पेनिट्रेशंस और डेंसिटी कितनी है, उसके अलावा प्रीमियम रेट क्या है आपके इसका, वो प्रीमियम रेट भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप इसके अंदर प्रीमियम का है या न्यू पॉलिसीज़ कितनी हैं या आपकी पेड अप वैल्यूज़ कितनी है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर दी गई हैं। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से मतलब पढ़कर कर सकते हैं कि ये जो जितने भी आपके ईयर वाइज डाटा हैं इसको आप लर्न कर लीजिएगा। उस डाटा के बेस पर ही ये बनता है कि आज के दिन कितनी है ओवरऑल, वो चीज़ है ये। ओके, तो मेरे लेवल पर ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। कल हम अपना नया टॉपिक 3rd चैप्टर फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे।